हेलो गाइस, वेलकम टू राधे इंस्टेंट सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय पोइट जॉन केट्स। जॉन केट्स एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट है। हम अपनी पोएम को शुरू करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉरएवर। एक सुंदर वस्तु हमेशा आनंद देती है। इट लोनलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इसकी सुंदरता बढ़ती रहती है और यह कभी समाप्त नहीं होती है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। दोस्तों, जब भी हम नेचर के नीचे बैठते हैं, किसी भी पेड़ के नीचे बैठते हैं, तो वो हमें ठंडी छाया देता है, जिसके नीचे हमें मीठी नींद आती है। यहाँ पे पोइट नेचर को ह्यूमन लाइफ से अट्रैक्ट कर रहा है और उनके रोमांस को दिखा रहा है, जिसमें पेड़ और मनुष्य की बातें कही जा रही है। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावर बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ। इसलिए हम हर रोज़ फूलों की एक माला बनाते हैं जो हमें पृथ्वी से बांधे रखती है। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द ह्यूमन dearth of noble nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways। बावजूद इसके कि संसार में निराशा है, अच्छे स्वभाव की कमी है, उदासी है और संसार में घटियापन और रहस्यमयी वस्तुएं हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pole from our dark spirit। हाँ, इन सबके बावजूद भी किसी न किसी प्रकार की सुंदरता हमारी अंधेरी आत्मा पर से पर्दा हटा देती है। इस पैराग्राफ में दोस्तों पोइट कहना चाह रहा है कि ह्यूमन के बहुत से क्रूअल नेचर के कारण और डार्कन्ड वेज के कारण भी नेचर कभी भी हमें अच्छी वस्तुएं देने से नहीं हटता। नेचर से हमारे जो ह्यूमन के द्वारा पैदा किए हुए गलत स्पिरिट है, वो डार्क स्पिरिट है, वो नेचर की वाइट स्पिरिट से समाप्त हो जाता है और हमें गुड फीलिंग्स प्रोवाइड करता है। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून। इस प्रकार की सुंदर चीज़ें हैं चांद, सूर्य, प्राचीन और जवान पेड़ जो भेड़ों के लिए छाया का वरदान देते हैं। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डैफोडिल्स। डैफोडिल्स इसमें पीले नारंगी फूल का जिक्र किया गया है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रील्स डेट फॉर themselves a कूलिंग कवर्ट मेक। और ऐसे ही सुंदर छोटे छोटे नाले हैं जो गर्मियों के दिनों में हमें एक ठंडी पनाह प्रदान करते हैं, ठंडी जगह प्रदान करते हैं। गेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। इसी प्रकार के सुंदर जंगल के मध्य बीच में झाड़ियाँ हैं जो चमेली के फूलों को बखेर रही है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डीड। All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring into us from the heavens being। और इसी प्रकार हम अंतिम निर्णय वाले दिन भगवान से उन शक्तिशाली लोगों व्यक्तियों के लिए वैभव की कामना करते हैं जो मृत हैं, जो मरे हुए हैं। और यही बहुत सी सुंदर अच्छी कहानियाँ हैं जो हमने सुनी व पढ़ी है। एक अमर पेय का फव्वारा, एक अमर पेय का फव्वारा हमेशा स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर टपकता रहता है। दोस्तों, इस पूरी पोयम में पोइट नेचर को ह्यूमन से कन्वर्ट कर अट्रैक्ट जोड़ता है, जिसमें पोइट कहता है कि नेचर के बीच जाकर
हम सभी अपने दुख दर्द को भूलकर अच्छी फीलिंग को महसूस करते हैं। और बावजूद ह्यूमन के क्रूअल नेचर और बहुत से गंदे तरीक़ों के बावजूद भी नेचर हमें अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करता है। और लास्ट पैराग्राफ में पोइट ने इसमें बताया है कि नेचर में जैसे सूरज, पेड़, जवान पेड़ या कोई बहुत ही पहले लगे हुए पेड़, प्लांटिंग ऑफ सेडी बून, डैफोडिल्स फ्लावर और बहुत से मस्क रोज ब्लूम इत्यादि, ये सभी चीज़ें दोस्तों पोइट बताना चाह रहा है, इनसे मनुष्य को बहुत सी खुशियाँ मिलती है। ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इनकी तैयारी कीजिए। और अगर इनमें से किसी क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें